गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लीनियर इनइक्वेशन या लीनियर इनइक्वालिटी जो है वो चल रही थी। अगर इक्वालिटी पढ़ रहे हैं तो इक्वेशन कहा जाता है, और इन इक्वालिटी पढ़ रहे हैं तो इन इक्वेशन कहा जाता है। ये क्लास 10th में यहाँ के पर है। इसके बाद में फिर आगे की क्लासेस की क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इसी से हम लोग जो है वो हम अटैच कर देंगे। और सवाल चल रहे थे इसके ऊपर। यहाँ के ऊपर जो बचा हुआ पोर्शन है, जिस टाइप का सवाल हम लोगों ने नहीं लगाया है, वो यहाँ के ऊपर ये लीनियर इनइक्वालिटी या लीनियर इनइक्वेशन पार्ट 4 है। ये बात समझ में आई? कह रहा है कि इफ़ x बिलोंग टू यहाँ के ऊपर इंटीजर a इज़ द सॉल्यूशन सेट ऑफ 2 टाइम्स x माइनस 1 लेस देन 3x माइनस 1 एंड b इज़ द सॉल्यूशन सेट ऑफ यहाँ के ऊपर 4x माइनस 3 लेस देन आर इक्वल टू 8 प्लस एक्स, कॉमा कह रहा है कि फाइन। ये देखिए ये लिखा हुआ है a इंटरसेक्शन b लिखा हुआ है। ये ध्यान दे दीजिएगा कि यहाँ के ऊपर ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर a इंटरसेक्शन यहाँ के ऊपर b, ये निकालना है। देखिए जो ए सॉल्यूशन सेट है वो इससे है, और यहाँ के ऊपर x जो है वो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। सारे बच्चे गौर करेंगे तो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ के ऊपर ये a को सॉल्व किया और ये लिखा 2x माइनस 2। ये देखिए ये लिखा हुआ है तो 2 से यहाँ पे x में मल्टीप्लाई किया और यहाँ के ऊपर ये 1 में मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस 2 लेस देन यहाँ के ऊपर आ जाएगा 3x माइनस 1। इसके बाद में 2x माइनस का यहाँ के ऊपर 3x लेस देन यहाँ के ऊपर 2 माइनस 1 होगा। ये 2x लिखा गया, 3x को इधर कर दिया और 2 को हम लोगों ने इधर कर दिया, तो ये माइनस x लेस देन यहाँ के ऊपर 1 आएगा। और सब बातें आपको बताई जा चुकी हैं कि माइनस हम लोग कभी भी इस तरीके से इसको इधर नहीं ले सकते, इस माइनस को हमें रिमूव करना होगा। तो यहाँ के ऊपर हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 से यहाँ के ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा और ये आ जाएगा x ग्रेटर देन यहाँ के ऊपर -1। ये यहाँ के ऊपर a का सॉल्यूशन हो गया, ये यहाँ के ऊपर a का हुआ। लेकिन उसने क्या कहा है कि x यहाँ के ऊपर इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं। अभी हम आपको बताते हैं, पहले दूसरा भी सॉल्व कर लिए। उसके बाद में जब हम लोग यहाँ के ऊपर b लेंगे तो b के लिए हम लोग ये इनइक्वालिटी यहाँ के ऊपर लेंगे। सारे बच्चे गौर कर लें कि b के लिए इस इनइक्वालिटी को लिया जाएगा तो ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये b ले लिया और ये ले लेंगे हम लोग यहाँ के ऊपर 4x माइनस 3 और लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर 8 प्लस एक्स, ये लिया गया। ये b के लिए ये है और यहाँ के ऊपर क्या है कि b इज़ द सॉल्यूशन सेट ऑफ यहाँ के ऊपर ये, और x बिलोंग टू यहाँ के ऊपर इंटीजर, x यहाँ के ऊपर बिलोंग टू इंटीजर। एक बार सवाल और देख लूँ मैं। ठीक है, तो दोनों सेट के लिए ये चीज़ मैं देख रहा था कि दोनों सेट के लिए x जो है वो इंटीजर ही को बिलोंग कर रहा है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4x माइनस का x को इधर कर दिया गया और लेस देन आर इक्वल टू 8 प्लस 3 उधर जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर 3x और लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर 11 और x लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर 11 अपान यहाँ के ऊपर 3 होगा, या x लेस देन आर इक्वल टू 3 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा 3 3 9 और 2 आ जाएगा और उसके बाद में 3.6 लगभग। जब हम लोग 3 से 11 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ के ऊपर ये वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर भी x जो है वो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है और इसको भी हम लोगों ने बॉक्स में कर दिया। ये b के लिए सॉल्यूशन है, ये a के लिए है, और यहाँ पर भी x जो है वो इंटीजर को यहाँ के ऊपर बिलोंग कर रहा है। अब a इंटरसेक्शन भी हम लोगों को यहाँ के ऊपर बनाना है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ के ऊपर सबसे पहले x ग्रेटर देन -1 का ग्राफ बनाया। क्या बनाया? x ग्रेटर देन यहाँ के ऊपर ये -1। आप देख लें इस चीज़ को, a यहाँ के ऊपर हमारे पास में ये देखिए यहाँ के ऊपर ये 0 है, यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में -1 है और ये -2 है, और इस तरीके से हम लोग माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। और ये वैल्यू यहाँ के ऊपर ये यहाँ के ऊपर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये 4 है और ये वैल्यू यहाँ के ऊपर 5 है, और इस तरीके से हम लोग ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। ये a का ग्राफ यहाँ के ऊपर हम लोगों ने बनाया। क्या बनाया? यहाँ के ऊपर a का ग्राफ बनाया, x यहाँ के ऊपर ग्रेटर देन यहाँ के ऊपर -1। लेकिन x जो है वो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ग्रेटर देन -1 का मतलब ये हो गया कि -1 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे, कहाँ से चलेंगे? यहाँ से, और -1 को नहीं लेंगे। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोग वो वैल्यूज़ लेंगे ग्रेटर देन -1 का मतलब ये कि ऐसे, ये नोक ऐसे है, यानी -1 से बड़ी वैल्यूज़ इधर बजाएंगे हम लोग। ये जो एरो है ये इधर बता रहा है। तो जो पहला इंटीजर मिलेगा वो यहाँ के ऊपर ये मिलेगा, दूसरा इंटीजर जो मिलेगा वो यहाँ के ऊपर ये मिलेगा, तीसरा इंटीजर यहाँ के ऊपर ये मिलेगा, अगला इंटीजर यहाँ के ऊपर ये मिलेगा, और उसके बाद में ये इंटीजर मिलेगा, और इस तरीके से हम लोग
सिर्फ इंटीजर के ऊपर निशान बनाते रहेंगे, ठीक है। ये x ग्रेटर देन माइनस के ग्राफ में सिर्फ हम लोगों ने ये भी इंटीजर है, याद रखिएगा, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और इस तरीके से हम लोग इंटीजर लेते जाएंगे। इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ के ऊपर ये देखिए, फिर ये ग्राफ खींचेंगे, ये माइनस इन्फिनिटी है, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर हमारे पास में प्लस इन्फिनिटी है। हम लोग 3.6 लेस देन आर इक्वल टू 3.6 का मतलब ये हुआ कि 3.6 यहाँ पर इंक्लूडेड है, लेकिन हमें वो वैल्यूज़ लेना है कि जो इंटीजर हों। तो इसका मतलब ये हो गया कि देखिए यहाँ से हम लोग देखिए ये यहाँ के ऊपर ये 4 आएगा, इसके बाद में फिर यहाँ के ऊपर ये जो है वो ये 0 आएगा, फिर ये यहाँ के ऊपर 1 आएगा, फिर इसके नीचे यहाँ के ऊपर ये 2 आएगा, फिर इसके नीचे यहाँ के ऊपर ये 3 आएगा, फिर उसके बाद में फिर यहाँ के ऊपर वैल्यू क्या आएगी, फिर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा -1, और इस तरीके से हम लोग इधर जाएंगे, और इसी तरीके से हम लोग यहाँ के ऊपर ही जाएंगे। सारे बच्चे यहाँ के ऊपर गौर करें कि जब हम लोग लेस देन आर इक्वल टू 3.6 की बात करेंगे तो 3.6 बच्चों यहाँ पर आएगा, क्यों यहाँ पर आएगा, ये यहाँ के ऊपर ये आएगा 3.6, और इसको लेना है नहीं, तो ये हमने यहाँ के ऊपर क्रॉस बना दिया। 3.6 से जब हम लोग इधर चलेंगे, इधर, तो हम लोग वो वैल्यूज़ लेंगे जो इंटीग्रल हो, इंटीजर। तो 3.6 से जब हम लोग नो किधर है, तो जब जाएंगे तो देखिए पहला इंटीजर यहाँ के ऊपर ये मिलेगा, फिर इंटीजर ये मिलेगा, फिर इंटीजर ये मिलेगा, ये इंटीजर मिलेगा, फिर उसके बाद में ये इंटीजर मिलेगा। इसी तरीके से हम लोग -2 के ऊपर आएंगे तो ये भी इंटीजर मिलेगा, और इस तरीके से हम लोग इधर बढ़ते जाएंगे। अब इसके बाद में मैं आपको बहुत ही बेहतरीन बात बताने जा रहा हूँ, इसको आप समझ लीजिए कि अगर वैसे तो मुँह दिख रहा है कि इंटरसेक्शन बी क्या है, ए का ग्राफ ये है और बी का ग्राफ यहाँ के ऊपर ये, अब दोनों की कॉमन वैल्यूज़ लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया कि दोनों की कॉमन वैल्यूज़, अगर अगर आप ये बात देखें कि ऊपर के ग्राफ पर आप हाथ रखें, सुनिएगा, वैसे तो आप आंसर यूँ भी निकाल लीजिएगा, दोनों की कॉमन वैल्यूज़ लेना है, दिख रही हैं, लेकिन अगर आप इसके ऊपर ऐसे ग्राफ के ऊपर हाथ रखिए और ये ग्राफ अगर गिर जाने वाली चीज़ होती तो इसको आपने ऐसे करके पुश कर दिया और ये ग्राफ इसके ऊपर गिर गया, तो जितनी ऊपर की वैल्यूज़ नीचे की वैल्यूज़ को कोइंसाइड कर जाएंगी वो कॉमन कहलाएंगी और वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए जब इस ग्राफ को आप गिराइएगा तो आप गौर करिए इस चीज़ को कि हमारे पास में सिचुएशन क्या होगी। देखिए यहाँ के ऊपर ये -1 नहीं है, आप याद रखिए, जब ये ग्राफ गिरेगा तो दोनों की कॉमन वैल्यूज़ लेना है, तो ये 0 जो है ये 0 पर ओवरलैप कर जाएगा, ये 1 1 के ऊपर कर जाएगा, 2 2 के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, 3 3 के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, लेकिन यहाँ 4 है, लेकिन यहाँ 4 नहीं है। ध्यान दे लीजिए कि यहाँ के ऊपर 4 नहीं है, देखिए ये क्रॉस लगा हुआ है, और इसी तरीके से यहाँ के ऊपर -1 नहीं है, यहाँ है, तो जो यहाँ नहीं है और यहाँ है इसको हम लोग नहीं लेंगे। तो सिर्फ हमारा जो आंसर होगा, दोनों की जो कॉमन वैल्यूज़ होंगी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, सिर्फ हमारे पास में क्या होगी कि 0 दोनों में कॉमन है, 1 दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये 3 दोनों में कॉमन, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी यहाँ के ऊपर आंसर कहलाएगा। ये मैंने आपको पूरा सवाल करके दिखा दिया। इस टाइप के सवाल नहीं लगे थे तो मैंने इस टाइप की प्रॉब्लम्स को इस लेक्चर में करने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ के ऊपर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 1 हो गया, और इसके बाद में हर तरीके की प्रॉब्लम मैंने हैंडल की है। जिस तरीके की प्रॉब्लम को मैंने हैंडल नहीं किया है उस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम आगे बढ़ा रहे हैं। वो ये कह रहा है कि इफ़ पी इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये यहाँ के ऊपर हमारे पास में, यहाँ के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ़ पी इज़ द सॉल्यूशन सेट, यहाँ के ऊपर कह रहा है कि सॉल्यूशन सेट ऑफ यहाँ के ऊपर माइनस का 3x और प्लस का यहाँ के ऊपर 4 लेस देन यहाँ के ऊपर 2x माइनस का यहाँ के ऊपर 3 और x बिलोंग टू यहाँ के ऊपर नेचुरल नंबर। उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये कहता है कि एंड यहाँ के ऊपर q इज द सॉल्यूशन ऑफ 4x
माइनस का यहाँ के पर 5 लेस देन यहाँ के पर 12, और यहाँ पर कह रहा है कि x बिलोंग टू यहाँ के पर w, कहता है कि फाइंड, सुनते रहिएगा लैंग्वेज को, फाइंड, और पॉइंट नंबर 1 यहाँ के पर ये कह रहा है कि p इंटरसेक्शन q बताइए, और दूसरे पॉइंट पर यहाँ के पर ये कह रहा है कि q माइनस और यहाँ के पर p बताइए। इस तरीके का सवाल भी नहीं हैंडल हुआ था, इसलिए हमने यहाँ के पर लगाया। देखिए सिचुएशन यहाँ के ऊपर ये है कि एक जो है जगह के ऊपर p सॉल्यूशन सेट है, ये देखिए p लिख दिया गया है, ये p लिख दिया गया, ये किसका सॉल्यूशन सेट है, इस इनइक्वालिटी का यहाँ के ऊपर है, और ये इनइक्वालिटी यहाँ के ऊपर लिख दी गई, माइनस का 3x प्लस का 4 लेस देन यहाँ के ऊपर 2x माइनस का 3, और इसके बाद में इसमें कहा गया है कि x वो लिया जाएगा कि जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करे। देखिए x नेचुरल नंबर को यहाँ के ऊपर बिलोंग कर रहा है। यहाँ तक पहले सवाल को समझिए। तो जब हमने p के लिए इसको सॉल्व किया तो माइनस का 3x माइनस का 2x लेस देन माइनस का 4 माइनस का 3 हो गया, माइनस के 3x के साथ में ये ले लिया गया और 4 को उधर कर दिया गया तो माइनस 4 माइनस 3 हो गया, और माइनस का यहाँ के ऊपर आ जाएगा 5x लेस देन यहाँ के ऊपर ये। अब दोनों तरफ से इस माइनस को रिमूव करना है, -1 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और -1 से यहाँ कर दिया, और सेंस ऑफ इनइक्वालिटी हमने रिवर्स कर दी। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x लेस देन 7 अपान यहाँ के ऊपर ये 5, तो वैल्यू आ जाएगी x लेस देन 5 1 डिवाइड करिए पॉइंट और 5 दूनी यहाँ के ऊपर 10। देखिए ये यहाँ के ऊपर ये आया, और यहाँ पर x जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, इस बात को यहाँ के ऊपर ध्यान दे लीजिएगा। वन 1.4 आएगा आंसर इसका, क्या आएगा 1 पॉइंट डिवाइड करिएगा तो 1 पॉइंट यहाँ के ऊपर 4 मिलेगा। इसके बाद में यहाँ के ऊपर हम लोग देखिए यहाँ के ऊपर q के लिए सॉल्व करेंगे, और q के लिए जो सॉल्यूशन सेट दे रखा है वो इस इनइक्वालिटी से दे रखा है, तो ये रखा है 4x माइनस का 5 लेस देन यहाँ के ऊपर ये 12, लेकिन यहाँ पर x जो है वो w को बिलोंग कर रहा है, तो x जो है वो होल नंबर के सेट को बिलोंग कर रहा है। देखिए ये होल नंबर का सेट है, ध्यान दे लीजिएगा। तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 4x लेस देन यहाँ के ऊपर 12 प्लस यहाँ के ऊपर 5 होगा, और x लेस देन ये 17 अपान 4 होगा, 12 5 17 और 4 को इधर ले लिया, तो x लेस देन यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करिए तो 4 चौक 16, और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 1 बचेगा, और 1 बचने के बाद में पॉइंट रख के जब 0 उतारिएगा तो 4 दूनी यहाँ के ऊपर ये 8 होगा, और 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 2, और ये आ जाएगा 4.25, ये आ गया। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि x यहाँ के ऊपर होल नंबर के सेट को बिलोंग कर रहा है, ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद में सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ के ऊपर क्या किया बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने ये किया कि ये p वाला जो x ग्रेटर देन 1.4 सॉल्यूशन सेट मिला था, ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये सबसे पहले हम लोगों ने ये लाइन खींची, और लाइन खींचने के बाद में यहाँ के ऊपर हम लोगों ने ये देखिए ये p के लिए है, ये ध्यान दे लीजिएगा। तो रिजल्ट आ जाएगा जाकर यहाँ के ऊपर, ये देखिए यहाँ के ऊपर ये 0 आया, इसके बाद में ये 1 आएगा, फिर ये 2 आएगा, फिर ये 3 आएगा, और इस तरीके से हम लोग यहाँ के ऊपर जाएंगे। और जाने के बाद में इधर देख लीजिए ग्रेटर देन 1.4 जो है बच्चों, यहाँ के ऊपर ग्रेटर देन 1.4 का मतलब ये कि 1.4 तो लिया नहीं जाएगा, और उसके बाद में फिर उससे बड़ी वैल्यूज ली जाएंगी, तो 1.4 जो है वो ये मिलेगा, ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर 1.4 ये आएगा। इससे जब हम आगे जाएंगे, जब हम ऐसे जाएंगे ऐसे, क्योंकि एरो ऐसे है, तो हमें नेचुरल नंबर पहला क्या मिलेगा, पहला नेचुरल नंबर 2 मिलेगा, फिर उसके बाद में यहाँ के ऊपर 3 मिलेगा, और 3 के बाद में फिर आगे और अगर हम जाएंगे तो फिर हमारे यहाँ के ऊपर ये देखिए ये 4 है, तो यहाँ के ऊपर ये 4 मिलेगा, और इस तरीके से हमें प्लस इन्फिनिटी की तरफ हम लोग बढ़ते जाएंगे। उसने कहा ग्रेटर देन 1.4 को छोड़ दीजिए और 1.4 से बड़ी वैल्यूज ले लीजिए, तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 सब होंगे, इसलिए मैंने खाली 2 3 4 लिया है। इसके बाद में फिर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर देखिए, फिर हमने दूसरा यहाँ के ऊपर खींचा, ये p के लिए था, ये p के लिए था, ये यहाँ के ऊपर किसके लिए, q के लिए है, और 0 के नीचे हम लोगों ने 0 लिया, 1 के नीचे हम लोगों ने यहाँ के ऊपर 1 लिया, 2 के नीचे हम लोगों ने यहाँ के ऊपर 2 लिया, 3 के नीचे हम लोगों ने यहाँ के ऊपर क्या लिया, 3 लिया, फिर 4 के नीचे हम लोगों ने क्या लिया, 4 लिया, और इस तरीके से हम लोग प्लस इन्फिनिटी की तरफ बढ़े। और अगर हम लोग इधर वाल -1 लें बच्चों, और माइनस का 2 यहाँ के ऊपर लें, तो ऐसे जब हम बढ़ेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। लेकिन उसने कहा है कि इस इनइक्वालिटी का पूरा सॉल्यूशन नहीं लेना, क्या लेना है, होल नंबर सिर्फ लेना है। अब आप खुद ही देख लें कि इसमें
लेस देन है 4.5। तो जब हम लोग आगे जाएंगे तो यहाँ के ऊपर 5 आएगा, जब ऐसे पढ़ते जाएंगे, और 4.5 बच्चों जो है वो ये आ जाएगा 4.25 क्या आ जाएगा, 4 पॉइंट यहाँ के ऊपर 25 ये आएगा। ये ध्यान दे लेना कि 4.25 4 और 5 के बीच में यहाँ से शुरू होगा। अब हम लोग ऐसे बढ़ेंगे, इधर वाला एरो लगा हुआ है, देखिए एरो इधर है, और हमें वो वैल्यूज चाहिए कि जो होल नंबर को बिलोंग कर रही हो। तो जो होल नंबर को बिलोंग कर रही हैं, पहली वैल्यू यहाँ के ऊपर 4 होगी, फिर उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी, और फिर उसके बाद में क्या होगी, यहाँ के ऊपर ये 0 होगी। वो वैल्यूज़ ले ली कि जब हम इधर चले तो ये होल नंबर मिली। अब दोनों में यहाँ के ऊपर कॉमन वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, देखिए कॉमन अभी हमने आपको क्या बताया, वैसे तो आप जो है वैसे आंसर निकाल लिए, लेकिन अगर इसके ग्राफ की बात आएगी तो हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर के ग्राफ को पुश करिए और गिराइए, और अगर ये गिरने वाली चीज़ होती तो ये ग्राफ इसके ऊपर गिरेगा, और जितना हिस्सा ओवरलैप कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, वो कॉमन कहलाएगा। तो ये गिरा, यहाँ 0 नहीं है, यहाँ 0 है, तो दोनों में कॉमन नहीं है। जब हमने गिराया तो यहाँ के ऊपर 1 है, 1 नहीं है, लेकिन यहाँ 1 है, तो दोनों में कॉमन नहीं कहलाएगा। फिर और हिस्सा देखिए, ये यहाँ के ऊपर कॉमन होगा 2, उसके बाद में 3 कॉमन होगा, और उसके बाद में क्या कॉमन होगा, इसके बाद में 4 कॉमन होगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा P इंटरसेक्शन यहाँ के ऊपर Q बराबर, यहाँ के ऊपर क्या वैल्यू आ जाएगी 2 3, और यहाँ के ऊपर ये 4, ये दोनों में कॉमन वैल्यू आ गई। ये हम लोगों ने पहला वाला आंसर यहाँ के ऊपर जो है वो निकाल दिया। अब इसके बाद में वो कहता है Q माइनस P, तो दूसरा जो पॉइंट है वो है यहाँ के ऊपर Q माइनस, और यहाँ के ऊपर ये P, इसको निकालना है। देखिए Q माइनस P सेट थ्योरी में आप लोगों को पढ़ाया जाता है सेट्स में। Q माइनस P का मतलब यह है कि Q में हो और P में ना हो। Q माइनस P का मतलब क्या हो गया, Q में हो और P में ना हो। Q माइनस P का मतलब ये हो गया। तो अब आप देखिए कि क्या क्या चीज़ें Q में हैं और P में यहाँ के ऊपर नहीं है, आप देख लें इस चीज़ को। तो Q वाला सेट ये है, ये ध्यान रखिएगा। तो Q में यहाँ के ऊपर देखिए P में 2 है, Q में भी 2 है, ये है नहीं है, और इसके बाद में यहाँ के ऊपर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, दोनों में 3 है देखिए। फिर उसके बाद में Q में 4 है, यहाँ पर भी है। Q में तो हो लेकिन P में ना हो, तो Q में सिर्फ ये यहाँ के ऊपर वैल्यूज हैं, लेकिन यहाँ जो है वो नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 कॉमा और यहाँ के ऊपर 1, यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। तो रिजल्ट क्या आ गया, 0 कॉमा यहाँ के ऊपर 1। सब लोग मेरी बात समझ गए। ये दो सवाल हमने आप लोगों को इसलिए लगवाए कि ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैंडल नहीं हुई थी। इसके बाद में यहाँ के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इसके बाद में हमारे पास में यहाँ के ऊपर जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो यहाँ के ऊपर क्या है, देखिए सब तरीके की प्रॉब्लम हम लोगों ने यहाँ के ऊपर सॉल्व की है। और उसके बाद में फिर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, ये भी प्रॉब्लम तो आप देख लें। इस तरीके की प्रॉब्लम को हमने हैंडल कर लिया, लेकिन तरीका देख लिए। कहता है कि a बराबर, यहाँ के ऊपर ये x लिखा हुआ है और ये सच दैट का निशान लिखा हुआ है, 11x और माइनस का 5 ग्रेटर देन 7x, माइनस का यहाँ के ऊपर 3 प्लस का 3 है सॉरी। और यहाँ के ऊपर कहता है कि x बिलोंग टू, यहाँ के ऊपर ये रियल नंबर, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है एंड। इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये b बराबर, यहाँ के ऊपर ये दे रखा है x और यहाँ के ऊपर सच दैट 18x माइनस का 9 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15 और प्लस का यहाँ के ऊपर ये 2x, और x बिलोंग टू यहाँ के ऊपर भी रियली नंबर है, और ये देखिए बंद कर दिया गया है। कहता है कि फाइंड द रेंज, क्या कह रहा है, फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज ऑफ सेट A इंटरसेक्शन B and represent it on रियल नंबर लाइन ऑन। ये हमने यहाँ पे ऐसा लग दिया है क्योंकि फ़ायदा नहीं बेफजूल, मैंने आपको पढ़ के सुना रहा हूँ तो आप समझ ही रहे हैं। देखिए इसमें ए दे रखा है, बराबर का निशान है, और इन्हीं ने
सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को लिखने की लिखा है कि करली ब्रैकेट लगाया है, लिखा है फिर एक्स सच दैट, ये सच दैट का निशान है। 11x माइनस 5 ग्रेटर देन यहाँ के पर 7x प्लस 3 और x बिलोंग टू यहाँ के पर रियल नंबर। देखिए पहले आप इसको सॉल्व करिए, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करिए a और इसको सॉल्व करिए और यहाँ के पर x बिलोंग टू यहाँ के पर रियल नंबर है। तो जब हम लोग यहाँ के पर a को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, देखिए x सच दैट का मतलब क्या होता है, जो लोग सेट थ्योरी जानते हैं, सच दैट का मतलब ये है कि x सच दैट का मतलब व्हाट इज x, वो कहता है 11x माइनस व्हाट इज x, ये दे रखा है और x जो है वो यहाँ के पर रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। 11x माइनस 5 ग्रेटर देन यहाँ के पर 7x और प्लस 3, यहाँ पे पहुंचे हम लोग, ये सॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी जाकर 11x माइनस का 7x ग्रेटर देन 5 प्लस यहाँ के पर 3 होगा। 11 में से 7 गया, यहाँ के पर 4x ग्रेटर देन 8 होगा और x ग्रेटर देन 8/4 होगा, तो ये आ गया यहाँ के पर 2। ये a सॉल्व कर दिया और x जो है यहाँ के पर रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, तो रियल सभी होते हैं, इसलिए ये सवाल में कोई छाटना बैठने का मामला नहीं है। इसके बाद में फिर जब हम लोग ये वाला पोर्शन बच्चों उठाएंगे, ये वाला पोर्शन b वाला, तो x सच दैट ये वाली इनइक्वालिटी लेंगे, यहाँ पर भी x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो b में हम लोग ले लेंगे 18x माइनस का 9 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15 प्लस और यहाँ के पर 2x, ये आ जाएगा 18x माइनस का 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15 प्लस 9 होगा। 18 में से 2 गया, यहाँ के पर 16x ग्रेटर देन 15 5 20 और 4 24 होगा। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये देखिए 24, 8 3 24 होगा, 8 3 24 और 8 2 16, 16 नीचे आएगा, तो दूसरा यहाँ के पर ये मिलेगा और यहाँ पर भी x रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। ये दोनों सेट हमने जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए थे हमने सॉल्व कर लिए। अब ये कहता है कि फाइंड द रेंज, कौन सी रेंज, इस सेट की रेंज a इंटरसेक्शन b। तो पहला जब आप ग्राफ खींचिएगा बच्चों तो x ग्रेटर देन यहाँ के पर ये 2 लेना पड़ेगा। ग्रेटर देन 2 का मतलब ये है कि ये माइनस इन्फिनिटी हुआ और इसके बाद में ये वैल्यू यहाँ के पर ये आ जाएगी, जब देखिए यहाँ के पर ये आ जाएगा 0, ये 0 होगा, यहाँ के पर ये 1 होगा, यहाँ के पर ये 2 होगा, यहाँ के पर 3 होगा और इस तरीके से हम लोग यहाँ के पर बढ़ते जाएंगे। जब हम इस ग्राफ की बात करेंगे तो हम लोग 2 पर हॉलो लेंगे और एरो ऐसे जाएगा, ए देखिए ये बनाया गया और इसके बाद में फिर ये बनाया गया और उसके बाद में यहाँ के पर ये बनाया गया और ए देखिए ये आ गया, यानी ये वैल्यू ग्राफ हो गया x ग्रेटर देन 2 का, क्योंकि रियल है ना तो सभी ले लेंगे हम लोग। इसके बाद में फिर जब हम लोग यहाँ के पर दूसरा ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ के पर ये माइनस का इन्फिनिटी हो गया और उसके बाद में यहाँ के पर प्लस इन्फिनिटी और देखो ये यहाँ के पर ये 0 आया और उसके बाद में यहाँ के पर ये 1 आएगा, फिर उसके बाद 2 के नीचे 2 आएगा और 3 के नीचे 3 आएगा और इस तरीके से हम लोग बढ़ेंगे और ये ऐसे रहेगा और ये ऐसे रहेगा। अब 3/2 कहाँ पर आएगा बच्चों, सारे बच्चे यहाँ के ऊपर देख लें कि 3/2 जो है इस वाले ग्राफ में ये आएगा और ये हम लोगों ने 3/2 को यहाँ के ऊपर सॉलिड कर दिया क्योंकि 3/2 इंक्लूडेड है और इधर रियल कहाँ है और एरो इधर जा रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर क्या कर दिया, ये देखिए हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये ऐसे करके ये एरो बनाया जाएगा, ये एरो बना दिया गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3/2। फिर मैंने आपको क्या बात बताई थी अभी, मैंने कहा जो जहाँ पर भी इंटरसेक्शन या कॉमन वैल्यूज़ निकालना होंगी वहाँ पर यही तरीका होगा कि ऊपर वाले ग्राफ को पुश करके देख लीजिए। तो जब आप इस ग्राफ को यहाँ के ऊपर पुश करिएगा तो आप खुद ही देख लीजिए इस चीज़ को कि जब आप इसको पुश करिएगा ऊपर वाले ग्राफ को तो जितना ग्राफ नीचे वाले ग्राफ को कोइंसाइड कर जाएगा वही आंसर कहलाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर क्या किया कि जब इसको पुश किया तो देखिए ये 2 पर आएगा, 2 पर तो आएगा लेकिन यहाँ नहीं है भाई, हॉलो का मतलब नहीं है, तो यहाँ पर भी ये हॉलो बन जाएगा, इसका मतलब दोनों में कॉमन नहीं होगा भाई। आप सोचिए ये ग्राफ इसमें आया तो ये हॉलो बन जाएगा और ये वाला हिस्सा इसके ऊपर जो है वो ओवरलैप कर जाएगा नहीं कर जाएगा। यहाँ के ऊपर ये, यहाँ के ऊपर ग्रेटर देन, यहाँ के ऊपर ये 2 है। 1 मिनट, ये हमने ग्राफ गलत बनाया, ज़रा से 1 मिनट रुक जाइए भी आप, देखिए ये हमने ग्राफ यहाँ के ऊपर जो है वो गलत किया है, रुक जाइए 2 मिनट। देखिए यहाँ के ऊपर हम लोगों ने ये यहाँ के ऊपर ये बनाया, ठीक है, ये सही है। यहाँ के ऊपर हमारे पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन 2 जो है वो तो सही हैगा, लेकिन इसमें सिचुएशन यहाँ के ऊपर क्या होगी कि यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी होगा, 0 के नीचे 0 आएगा, 1 के नीचे यहाँ के ऊपर ये 1 आएगा और 2 के नीचे यहाँ के ऊपर ये 2 आएगा, तो 1.5 ये आएगा। ये हमने जो गलती की थी वो क्या की थी, 3 के नीचे जो है वो 3 आएगा और इस तरीके से ये एरो इधर जाएगा। गलती ये की थी कि 1.5 जो है वो यहाँ के ऊपर ये आएगा,
देखिए ये है 1.5, यहाँ के ऊपर देखिएगा 1.5 ये है, तो 1.5 जो है वो यहाँ के ऊपर 3/2 का मतलब क्या हो गया कि ये है 3/2, ये 3/2, और इसको हम लोग इन्हें इंक्लूड किया, तो जब हमने ये देखिए इंक्लूड कर दिया और एरो इधर चला गया, तो बिलोंग टू रियल नंबर है, देखिए ये एरो यहाँ के ऊपर ये ऐसे चला गया, तो ये ग्राफ किसका हो गया, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3/2 का। इसके बाद में फिर ऊपर वाले ग्राफ को जब आप गिराइएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी कि ये जो 3/2 है वो इसके ऊपर देखिए ये ऐसे आएगा, लेकिन यहाँ के ऊपर 3/2 नहीं है और यहाँ पर है, तो दोनों में कॉमन नहीं माना जाएगा। तो ऊपर का ग्राफ जो गिरेगा तो इतना हिस्सा ये ग्रेटर देन 2 वाला इसके अंदर यहाँ के ऊपर ये टकराएगा, और टकराने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर हॉलो है तो ये हॉलो बन जाएगा, और जब हॉलो बन जाएगा और आगे का हिस्सा देखिए ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ग्रेटर देन जो यहाँ के ऊपर ये 2 है, ये ग्रेटर देन 2 ये दोनों में यहाँ के ऊपर कॉमन कहलाएगा नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये इसके ऊपर गिरेगा और जब इसके ऊपर गिरेगा तो ये हॉलो यहाँ के ऊपर हॉलो बन जाएगा और आगे का हिस्सा पूरा ओवरलैप कर जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि ए इंटरसेक्शन बी की यहाँ के ऊपर जो रेंज है वो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा x ग्रेटर देन यहाँ के ऊपर 2। ग्रेटर देन 2 का मतलब ये हो गया कि बराबर का निशान लगाया गया और 2 नहीं लिया गया, और उसके बल्कि इसको ऐसे लिखना नहीं है, ग्रेटर देन यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये 2 आ गया। और पहला वाला अगर आप पार्ट देखिएगा तो उसमें मैंने आपको समझाया कि 2 ये लिखा गया, ये यहाँ के ऊपर हॉलो या ओपन है, तो ओपन को ऐसे लगाया गया है और कॉमा यहाँ के ऊपर आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी, और या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि 2 और ये देखिए ये ओपन का निशान है और ये प्लस इन्फिनिटी। पहला वाला जो पार्ट पढ़ाया है उसमें ये सब चीज़ें हमने आपको बताई हैं। ये इंटरसेक्शन बी का आंसर होगा, यही दोनों में यहाँ के ऊपर कॉमन या ओवरलैप या कोइंसाइड सिचुएशन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। पॉइंट आपकी समझ में रहा है। तो इस तरीके के सवालों को आपको जो है वो हैंडल करना ये, और कह रहा है कि एंड रिप्रेजेंट इट ऑन रियल नंबर लाइन। अब इसको रियल नंबर लाइन के ऊपर अगर अलग दिखाना, वैसे तो ये हमने बता दिया, लेकिन अगर अलग बनाना है तो फिर आप इस तरीके से आप यहाँ के ऊपर ग्राफ को बना सकते हैं। लेकिन अगर इस सॉल्यूशन को ग्राफ पे दिखाना है तो ये देखिए ये रियल नंबर लाइन आई और यहाँ के ऊपर हमारे पास में देखिए 0 है, ये 1 है और ये 2 है और ये एरो ऐसे चला गया, और ग्रेटर देन 2 का मतलब ये हो गया कि 2 पर हॉलो बना दिया गया, और ये देखिए ग्राफ ऐसे करके यहाँ के ऊपर ये बन दिया गया। तो ये x ग्रेटर देन 2 यानी जो इसका इंटरसेक्शन भी मिला था वो इसका यहाँ के ऊपर आंसर हो गया। तो मैंने हर टाइप का सवाल आप लोगों को जो है वो यहाँ के ऊपर जो है वो लगवा दिया है। इसको आप लोग जो है वो यहाँ के ऊपर देख लीजिएगा, और बस यहीं पर हम इसको रोक रहे हैं ग्राफ, इसको लीनियर इनइक्वालिटी को। लीनियर इनइक्वालिटी मैंने पूरी पढ़ा दी, और आप देख लीजिएगा कि एक एक सवाल आपके काम का होगा, और ये क्लास 10 लेवल की है। एक चीज़ आप लोगों से हमें रिक्वेस्ट करना है, जो लोग भी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं कॉन्टिन्यूटी में देखें और सब्सक्राइब करें, और दूसरे लोगों से कहें भी देखने के लिए, क्योंकि जो भी चीज़ें डाली जा रही हैं उसमें सब्सक्रिप्शन जो है वो कम मिल रहा है, और हमें ये लग रहा है इस तरीके की सिचुएशन के व्यूज़ भी कहीं कहीं के ऊपर किसी किसी वीडियो पर कम होते हैं। थैंक यू।